हेलो दोस्तों, जय माता जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये घटना दिल्ली के एक हॉन्टेड फ्लैट की है। ये घटना जिस लड़की के साथ हुई थी उस लड़की का नाम अदिति है। एक छोटे से गांव की लड़की कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आती है। वो वहाँ पे रहने के लिए पीजी वगैरह देखती है, लेकिन सब पीजी फुल हो चुके थे। कॉलेज के आसपास के कुछ पीजी के रेंट बहुत ज़्यादा थे, तो कुछ पीजी के एरिया अच्छे नहीं थे, इसलिए वो थक हार कर एक फ्लैट देखते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद उनको एक फ्लैट मिल ही जाता है, जो बहुत बड़ा था और रेंट भी बहुत कम थी। वो बहुत खुश हो जाती है और उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और सामान वगैरह सब रख देती है। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतने कम रेट में इतना अच्छा फ्लैट मिल रहा है तो शायद कुछ बात हो सकती है, क्योंकि रेंट के अकॉर्डिंग फ्लैट बहुत बड़ा था। उसने एक बार भी उस फ्लैट की हिस्ट्री नहीं जानी, ना ही ओनर से पूछा कि हाँ हमसे पहले कौन रहता था। अदिति उस फ्लैट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। वो रोज़ कॉलेज जाती और शाम के समय आकर अपनी मम्मी को कॉल करती और पूरे दिन की बात बताती। कॉलेज में अदिति की एक बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो भी गांव से ही थी और कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन वो पीजी में रहती थी। लेकिन कभी भी छुट्टी हो या संडे हो तो वो लड़की अदिति के फ्लैट पर आ जाती और पूरा दिन रुकती। अदिति के साथ पहले दिन से ही सारी घटना स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि चीज़ों का गायब हो जाना, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंच जाना। लेकिन अदिति ने सब कुछ इग्नोर किया। वो सोचती थी कि शायद उसी ने रखा होगा और फिर भूल गई होगी। ये सब होते होते एक महीना हो जाता है, लेकिन अदिति ने कभी भी इस बारे में अपनी मम्मी को या अपनी फ्रेंड को नहीं बताया। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। अदिति को ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है, कोई उसका नाम ले रहा है। इतना सब होने के बावजूद अदिति ने कभी भी किसी को नहीं बताया। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। अब अदिति को इन सब की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन अदिति कॉलेज से आती है तो वो देखती है कि उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अदिति बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो हिम्मत करती है और फ्लैट के अंदर जाती है और सोचती है कि चाबी तो अदिति के अलावा और किसी के पास नहीं है, तो दरवाज़ा किसने खोला। अदिति ने सारा सामान वगैरह देखा तो सब ठीक था। उसने इन सारी बातों को इग्नोर किया और सोचा कि शायद भूल गई होगी दरवाज़ा लॉक करना। और फिर अदिति अपने काम में लग जाती है, खाना वगैरह बनाकर खा लेती है और सो जाती है। दूसरे दिन संडे था तो उसकी फ्रेंड उसके घर पर आई थी। अदिति की दोस्त अदिति से पूछती है, तुम्हारे घर पे तुम्हारा कोई रिलेटिव आया है क्या? अदिति बताती है कि नहीं, वो तो अकेली है। ये बात सुनकर अदिति की दोस्त चौंक जाती है। अदिति की दोस्त अदिति को बताती है कि जब वो अदिति के फ्लैट पे आ रही थी तो उसने नीचे से देखा कि विंडो पर कोई खड़ा है। अदिति भी चौंक जाती है और बताती है कि यहाँ अदिति के अलावा तो और कोई भी नहीं है, और फिर बोलती है कि शायद तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। अदिति की दोस्त ने अदिति की हाँ में हाँ भर दी और पूरा दिन अदिति और उसकी दोस्त साथ में ही रहे। रात को डिनर के लिए बाहर गए और वहाँ से अदिति की दोस्त उसकी पीजी पे चली गई और अदिति वापस फ्लैट पे आ जाती है। अदिति भी आकर सो जाती है और दूसरे दिन वो कॉलेज जाती है। कॉलेज से आकर जब वो देखती है कि उसके फ्लैट का गेट वापस खुला है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और अंदर जाती है तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। अदिति तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त ने अदिति को बोला कि तू फटाफट बाहर निकल जा। अदिति वैसा ही करती है, फ्लैट के बाहर आ जाती है और अदिति की दोस्त का इंतजार करने लगती है। अदिति की दोस्त के आने के बाद अदिति अपने ओनर को फ़ोन लगाती है और सारी घटना के बारे में बताती है। ओनर ने अदिति का साथ देने के बजाय उल्टा अदिति को ही सुना दिया कि रहना है तो रहो वरना खाली कर दो, लेकिन ये इल्ज़ाम मत लगाओ कि वो फ्लैट हॉन्टेड है। अदिति के पास उस फ्लैट में रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उस रात अदिति की दोस्त भी अदिति के साथ ही रुकती है। दोनों कुछ करके एक रात निकाल लेती है। दूसरे दिन होते ही वो सुबह कॉलेज चली जाती है। अदिति की दोस्त अदिति से बोलती है कि तू इन सारी घटना के बारे में अपनी फैमिली को बता दे, लेकिन अदिति मना करती है। अदिति कहती है कि अगर मैंने घर में बता दिया तो मुझे वापस गाँव बुला लेंगे और मेरी पढ़ाई अधूरी ही रह जाएगी। अदिति बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करती है और वो अपनी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं बताती और उसी फ्लैट में रहने लगती है। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर वापस से ही सब शुरू हो जाता है। अदिति का सारा सामान वो जैसे रख कर जाती वैसे वहाँ उस जगह पे होता ही नहीं था। अदिति अब इन सब से बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। अदिति ने आसपास उस फ्लैट के बारे में लोगों को पूछना स्टार्ट कर दिया तो उसे पता चला कि उस फ्लैट में कोई भी 2 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता था। जो भी वहाँ पे रेंट पे रहने के लिए आता था वो 2 या 3 महीने में खाली कर चला ही जाता था। अदिति और उसकी दोस्त अदिति के लिए
पीजी ढूंढने लगी थी या फिर अच्छा सा कोई और फ्लैट अगर मिल जाए तो वो अदिति जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी वो फ्लैट खाली कर। उस एंटिटी ने अदिति को कभी भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे हमेशा ये महसूस कराया कि उसके अलावा और भी कोई वहाँ है। कुछ दिन ढूंढने के बाद अदिति को बहुत ही अच्छा एक दूसरा फ्लैट मिल जाता है और वो जल्दी से जल्द वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अदिति के साथ कभी कुछ बुरा तो नहीं हुआ था, लेकिन वो ज़िंदगी और मौत के बीच में थी तो वो एक एंटिटी ही ना, क्योंकि उसका भरोसा नहीं कर सकते।